नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी QR पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में। दोस्तों, ये मेरी इतिहास की क्लास 9 है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पाषाण युग। पाषाण युग क्या होता है? जिस समय आदि मानव या गुफाओं में रहने वाले मानव पत्थरों का यूज करते हुए खाने पीने की व्यवस्था एवं अपने रहन सहन सही कर रहे थे, उसे पाषाण युग कहते हैं। दोस्तों, पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। दोस्तों, जो पुरापाषाण काल था, इसका उदय अभिनूतन काल मतलब प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पुरापाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल के अवशेष हमको सोहन नदी घाटी से, जो MP में पड़ता है, इसका हिस्सा दोस्तों, उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर बेलन नदी घाटी से जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों इसकी। फिर भोपाल के पास जो भीमबेटका की गुफा है, उससे जिसमें जो चित्र बने हुए हैं, उससे हमें पुरापाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम इसकी खोज सोहन नदी घाटी में की गई थी। दोस्तों, सोहन नदी क्या है? दोस्तों, सोहन नदी सिंधु नदी घाटी की नदी है। सिंधु नदी घाटी की छोटी सहायक नदी है और इसको हम निम्न पुरापाषाण काल को हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोहन संस्कृति भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमको पेबुल, चॉपर एवं चॉपिंग के उपकरण प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज पढ़ते हैं इसमें पेबुल क्या होता है। दोस्तों, पेबुल वो होता है, कोई पत्थर होता है जो नदी की धार से घिस जाता है, उसे पेबुल बोलते हैं। और चॉपिंग क्या होती है? पेबुल पत्थर जब दोनों तरफ से घिस जाता है, उसे चॉपिंग कहते हैं। ऐसे ही पत्थर होता है चॉपर। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों आता है मध्य पुरापाषाण काल। क्या आता है दोस्तों? मध्य पुरापाषाण काल। दोस्तों, मध्य पुरापाषाण काल में हमको कोर उपकरण, फलक उपकरण एवं ब्लड उपकरण की अधिकता प्राप्त होती है। इसमें जो उपकरण हमको प्राप्त होते हैं, वो या तो कोर के आकार के होते हैं, या फलक के आकार के होते हैं, या ब्लड के आकार के होते हैं। इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर उपकरण इसमें फलक के आकार के होते हैं। दोस्तों, ब्लड क्या होता है? कोई उपकरण होता है, उसके दोनों तरफ से धार कर दी जाती है, उसे ब्लड बोलते हैं। ये चपटा होता है दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये उपकरण क्वार्ट्जाइट नामक पत्थर के बने होते हैं। दोस्तों, ये आपको याद करना होगा कि मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण किस पत्थर के बने हुए थे। दोस्तों, इसका आंसर होगा क्वार्ट्जाइट। दोस्तों, ये हमारे PSC में पूछ लेता है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों, इसके उपकरण हमको महाराष्ट्र में नेवासा से प्राप्त होते हैं, झारखंड में सिंह भूमि से प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश में चकिया वाराणसी से प्राप्त होते हैं, एवं बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है, यहाँ से इसके उपकरण प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों आता है उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल के 3 काल थे: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों, उच्च पुरापाषाण काल की एक प्रधानता थी उपकरणों की। ये
ब्लड के बने होते हैं। अधिकतर उपकरण यहाँ ब्लड के प्राप्त होते हैं। ब्लड क्या होता है दोस्तों, अभी बताया था मैंने आपको, कोई पत्थर होता है चपटा, उसकी दोनों तरफ धार कर दी जाती है, मतलब उसको पैना कर दिया जाता है, उसे ब्लड बोलते हैं। ब्लड मतलब ब्लड होता है, जो नाम सुना हो आपने ब्लड, सब उसी ऐसी उपकरण मिलते हैं। ये हमारे सोन नदी घाटी से, सोन घाटी एमपी से, सिंह भूमि झारखंड से। यहाँ सिंह भूमि से हमको कोयला ही प्राप्त होता है ना दोस्तों, वहाँ से। दूसरा, ये हमको बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, और कहाँ पड़ता है अजमेर दोस्तों, अजमेर पड़ता है दोस्तों राजस्थान में। यहाँ से भी हमको उच्च प्राशन काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब आता है मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। मतलब माइक्रोलिथ काल क्या होता है, माइक्रोलिथ क्या होता है, छोटे पत्थर को ही माइक्रोलिथ बोलते हैं। दोस्तों इस काल में सबसे अत्यंत छोटे उपकरणों का उपयोग किया गया था। इसकी खोज CL कार्लाइल ने की थी। और किस क्षेत्र में की थी दोस्तों, विंध्य क्षेत्र में CL कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी, मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को दोस्तों माइक्रोलिथ बोल दो या लघु पाषाण काल को बोल दो, दोनों बात एक ही दोस्तों इसके प्रमुख केंद्र है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके प्रमुख केंद्र बेतवा नदी घाटी जो हमारी MP में पड़ती है, सोन नदी घाटी, कृष्णा घाटी जो कर्नाटक में पड़ती है, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, एवं नेवासा महाराष्ट्र में पड़ती है। दोस्तों एक काल हैं, इनके जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उन स्थानों में कहीं न कहीं समानता है। तो कुछ स्थानों से दोनों काल के उपकरण प्राप्त होते हैं, कुछ स्थान से तीनों काल के उपकरण प्राप्त होती हैं, और कुछ स्थान से एक ही काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि ये स्थान यहाँ भी दिया हुआ है, वहाँ भी दिया हुआ है। जनरली आपको ये पढ़ना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बारे में मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी है। जैसे अन्य स्थान आदमगढ़ MP। आदमगढ़ MP कहाँ पर है, आदमगढ़ हमारा होशंगाबाद में है, जो नर्मदा नदी किनारे है। बागोर राजस्थान से इसके उपकरण प्राप्त होते हैं, और इन्हीं आदमगढ़ और बागोर राजस्थान से पशुपालन के सबूत भी प्राप्त होते हैं। मतलब मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। इसके हमको सबूत आदमगढ़ MP से, बागोर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया। दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जीव कौन सा था दोस्तों, सबसे प्रथम पालतू जीव कुत्ता था। दोस्तों मानव अस्थिपंजर के प्रथम अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। जो मानव का जो कंकाल होता है उसका इस काल के प्रथम अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। एवं राजस्थान की सांबर झील है उदयपुर के निकट, वहाँ से भी इस काल के हमको कुछ निश्चय प्राप्त होते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।